हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे और नवरात्रि के शुभ पर्व पर आप लोग खूब मन्नत मांग रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद बरसे आप लोग के ऊपर और 2023 में सिलेक्शन पाएँ। तो हम लोग कैलेंडर में पिछले क्लास में समान वर्ष वाले वर्ष पढ़ रहे थे। समान वर्ष वाले वर्ष को काफ़ी विस्तार रूप से हमने आपको दिखाया था और लास्ट में 2 पॉइंट बच गए थे। उन 2 पॉइंट को यहाँ पर हमने नोट किया है। यदि बीच में शताब्दी वर्ष आ जाए तो यह ट्रिक फेल हो जाती है। 28, 6, 11, 11 यह कोड सिर्फ शताब्दी वर्ष के बीच में लागू होता है। ध्यान से सुनिएगा, कैलेंडर का पर्दाफाश कर दूंगा, बशर्ते मेरे क्लास को देखते रहिएगा। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह है पॉइंट, 2 पॉइंट, यह कंट्राडिक्शन का काम करते हैं। देखिए, जो लोग बीएससी एमएससी करते हैं उनमें एक मैथमेटिक्स का रोल होता है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि यदि कुत्ते को शेर बनाना है, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कुत्ते को यदि शेर बनाना है तो पहले ये देखिएंगे कि कुत्ते के अंदर क्या शेर वाले गुण है कि नहीं। शेर के अंदर क्या होने चाहिए? बड़े बड़े यहाँ पर बाल दिखाई देते हैं, गर्दन के पास बड़े बड़े होते हैं, जो कि वो कुत्ते के पास नहीं होते हैं। यानी शेर के देखेंगे कि पंजे में बड़े बड़े नाखून होते हैं, वो कुत्ते के पास नहीं होता है कि नहीं। शेर को देखेंगे कि सिर्फ मांसाहारी ही भक्षण करता है, मांसाहारी ही खाता है, और कुत्ता जो कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों खाता है। यानी कि शेर का एक भी लक्षण कुत्ते में नहीं मिलता है, तो हम ये मान लेते हैं कि कुत्ता जो है कि शेर नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक चोर है, 2 लोग हैं, तो एक चोर है और एक क्या है, पास है, ठीक है। इसका मतलब कि चोर को यदि पुलिस साबित नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब कि चोर चोरी होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पर जो यहाँ पे 2 पॉइंट बता रखा है, ये 2 पॉइंट का बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हमने इसका कंट्राडिक्शन बताया है कि ये क्यों नहीं लागू होगा। अब हम बताएंगे कि यही लागू होंगे कैसे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला है कि बीच में शताब्दी वर्ष आ जाए तो यह ट्रिक फेल हो जाती है, लेकिन तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है, कि बीच में लीप वर्ष शताब्दी, यानी कि लीप वर्ष शताब्दी वर्ष आ जाए, शताब्दी वर्ष आ जाए तो 28, 6, 11, 11 लागू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 1995, जरा आप ध्यान से देखिएगा, यह अपने जैसे कब होगा, तो 1992 क्या होगा, जरा बताइए। लीप वर्ष होगा, तो 1992 से 95 गया है, तो 3 साल आगे है। तो 3 साल में हम कितना जोड़ते हैं, 11 जोड़ देंगे, तो 5 1 6 9 1 10 9 1 10 1 क्या होगा, 2, तो क्या आ गया, 2006। तो इसका मतलब 1995 कब होगा, 2006 में। यह एकदम राइट है, यह निश्चित ही सही होगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन बोर्ड पे लगा देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। जो दिन 1995 को है उसी दिन 2006 को भी है। ये क्यों हो गया, क्योंकि देखिए बीच में लीप वर्ष शताब्दी वर्ष आया है। बीच में क्या आ गया है, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है दोस्त, मैं यहीं पे लिख देता हूं, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझिएगा। देखिएगा 1995, फिर क्या आएगा 1994, फिर सॉरी 1995, तो क्या आएगा 1996, फिर क्या आएगा 97, फिर क्या आएगा 98, फिर क्या आएगा 99, अब क्या आएगा 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। यानी कि 1995 से 2006 के बीच में देखिए ये क्या है, 2000।
यह क्या है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को चेक करना है कि यह लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग करते हैं। याद रखिएगा 2400 से पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए 2000 एक लीप वर्ष है। जब 2000 लीप वर्ष है तो इसका मतलब कि 1995 अपने जैसा कब दिखाई देगा, 2006 में। याद रखिएगा बीच में शताब्दी वर्ष आ जाएगा तो कोड अप्लाई होगा 28/6/11/11। यदि बीच में साधारण वर्ष आ जाएगा तो वह कोड अप्लाई नहीं होगा, वहां पर विषम दिन ही हम लिखकर काउंट कर सकते हैं। जैसे आइए हम इसको और विस्तार से क्लियर कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो बनाया लेट हूँ, इसका कारण है कि गांव के क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। गांव की चने की खेती है, मटर की खेती है, कुछ घर के काम होते हैं, तो काम का समय चल रहा था इसीलिए फुर्सत नहीं मिल पा रही। इससे मेरे दोस्त थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा का पूरा वीडियो अपलोड करूंगा, कैलेंडर पूरा फिनिश ही करूंगा, ठीक है। तो आइए अब इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखिएगा। यदि आप 1995 को लेंगे तो यह 3 साल आगे है, लीप वर्ष है, तो कितना आ जाएगा, 2006। यानी 1995 अपने जैसे कब दिखाई देगा, 2006 में, तो यह क्या हो जाएगा, सही। ठीक इसी तरह से यदि हम आपसे ये बोले कि चलो भाई बताओ कि 1897 अपने जैसा कब होगा, तो आप ये कहेंगे कि सर 1896 लीप वर्ष होता है, 1896 लीप वर्ष होता है, और 96 के बाद यह 97 है, तो लीप वर्ष से 1 साल आगे है, तो हम क्या जोड़ते हैं, 6। क्या जोड़ देते हैं, 6। जब 6 जोड़ देंगे तो 7 6 13, 9 1 10, 8 1 9, और ये क्या आ जाएगा, 1। यानी कि 1897 अपने जैसे कब दिखाई देगा, 1903 में। यह क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्यों गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त 1897 फिर लिखेंगे 98, फिर लिखेंगे 99, फिर क्या आएगा बताइएगा, 1900, फिर आएगा 1901, 1902, फिर आएगा 1903। तो ध्यान से देखिए 1800 चले हैं और 1903 आया है, तो बीच में क्या आया है, 1900। यह क्या आ गया है, 1900। यह एक शताब्दी वर्ष है। यह 400 से चेक करेंगे कि क्या यह लीप वर्ष होगा कि साधारण वर्ष होगा, तो 1900 400 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। याद रखिएगा 1900 400 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसकी वजह से यह एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष होने के नाते यह दोनों ही साल समान नहीं होंगे। यानी कि कंसेप्ट क्या बन गया, फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूं कि जब शताब्दी वर्ष बीच में आए, यानी कि यहां पर देखिए बीच में 1995 2006 के बीच में शताब्दी वर्ष 2000 आया है, ठीक है। तो 2000 एक लीप वर्ष है। 1897 से लेकर 1903 में देखिए 1900 आया है, 1900 एक साधारण वर्ष है। तो याद रखिएगा ऐसा समान वर्ष यदि आप ज्ञात करते हैं जिसमें कोई साधारण वर्ष शताब्दी वर्ष आता है, तो वहां पर यह ट्रिक फेल हो जाता है, यानी 28/6/11/11 लागू नहीं होता है। यदि बीच में कोई शताब्दी वर्ष आता है जो कि लीप वर्ष है, तो वह ट्रिक लागू होता है, 28/6/11/11 लागू होता है, ठीक है। यदि इस पे लागू नहीं होता है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो मेरे दोस्त इसको हम विषम दिन के माध्यम से ही निकालेंगे। 1897 है, तो जरा बताइए 1897 साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है। फिर 98, तो यहाँ पर 1, फिर क्या आएगा 99, तो यहाँ पर 1। अब क्या आएगा 1900। आप ये कहेंगे कि यह 00 है, यानी 100 है, 100 4 से विभाजित होता है, तो लीप वर्ष। मेरे दोस्त इस बात को हमेशा दिमाग से समझिए, यह 1900 है, 1900 को 400 से भाग करेंगे। क्यों भाग करेंगे 400 से, अभी जस्ट इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। 1900 को शताब्दी वर्ष से 400 से भाग करेंगे तो यह साधारण वर्ष है, भाग नहीं जाएगा, और साधारण वर्ष का विषम दिन क्या होता है, 1।
फिर आएगा 1901 विषम दिन 1, फिर आएगा 1902 विषम दिन 1, फिर आएगा 1903। अब ध्यान से ये देखेंगे, यह तब तक करना है जब तक 7 से विभाजित न हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 97 है तो 1, 98 1, 99 1। क्यों 1? क्योंकि यह सब साधारण वर्ष है। 1 1 यह तब तक करेंगे जब तक यह 7 से पूरी पूरी विभाजित न हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 आया है तो 7 से 7 कट गया, तो बताइए अगला साल क्या होगा? 1904, यानी 1897 अपने जैसे कब होगा? 1904 में, यानी 1897 और 1904 का कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। 1897 और 1904 का कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। तो जब भी बीच में शताब्दी वर्ष आए और वो भी साधारण वर्ष है तो हम इस तरह का मेथड प्रयोग करेंगे, और बीच में जब शताब्दी वर्ष आए और वो लीप वर्ष है तो हम कोड का प्रयोग करेंगे। कोड का मतलब 28 6 11 11। उम्मीद करते हैं कि मैं इसको समझाने में सफल हूँ। कंसंट्रेट होकर इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करेंगे तो पूरा का पूरा कैलेंडर आसान हो जाएगा, ठीक है? आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। जैसे जैसे हम बता रहे हैं बस नोट्स बनाइएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। थोड़ा मेरी गलती है कि काफ़ी गैप हो गया वीडियो बनाने में, तो मैं अपनी गलती को दिल से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, बस आप ही लोग का सहारा है, ठीक है? तो आप लोग बस हिम्मत ना हारिए, मैं फुर्सत पा के क्लास बनाता हूँ, ठीक है? और मैं पूरा मैटर देने का प्रयास कर रहा हूँ, घबराइएगा मत। तो मैंने समान वर्ष वाले वर्ष को क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है? आप उसको क्या करेंगे कि बार बार रिवीजन करिए, ठीक है? तो आइए अब आप कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिएगा, सवाल ये है कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार होता है, यानी कि कितनी बार आएगी, ठीक है? इसकी काउंट कितने होंगे? ध्यान से देखिएगा। 400 वर्ष क्यों लिया हूं अभी भी मैं बता रहा हूं कि लास्ट में क्लियर कर दूंगा इसको, क्योंकि कंसेप्ट जैसे जैसे आएंगे वैसे उसकी क्लियरिटी बढ़ती चली जाएगी। आइए आप ये कहेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, 30 तारीख। दोस्त ये बताइए कि एक साल में 12 महीना होता है। एक साल में कितने महीने? 12 महीने। इस 12 महीने में जो फरवरी का महीना होता है वो 28 और 29, यानी कि इससे ये क्लियर हो गया, चाहे लीप वर्ष हो और चाहे साधारण वर्ष हो, फरवरी के महीने में कभी भी 30 तारीख आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एक महीना ये खत्म हो गया, तो 12 महीना में एक महीना ये फरवरी का खत्म हो गया, तो 11 महीना में जरा बताइएगा, 11 महीना में 11 बार 30 तारीख आएगा? बोलिएगा। फरवरी को छोड़ दीजिए, तो चाहे अक्टूबर का महीना हो, चाहे नवंबर का महीना हो, चाहे मार्च का महीना हो, चाहे अप्रैल का महीना हो, चाहे जून का महीना हो, चाहे अगस्त का महीना हो, सब में 30 तारीख आएगा। यानी एक महीने में एक बार, 2 महीने में 2 बार, 3 महीने में 3 बार, तो 11 महीने में 11 बार 30 तारीख आएगा। तो इसका मतलब कि 11 महीने का मतलब क्या? एक साल हो गया। एक साल का मतलब 11 महीना, 11 महीने में 11 बार। तो बताइए 400 वर्ष का मतलब कि 400 गुणते कितना कर देंगे? 11, अर्थात 11 44 100 बार। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है यूपी टेट में, याद रखिएगा। इस तरह से जो भी कैलकुलेशन और कभी बदलने वाली नहीं है, वो हमेशा सरल एग्जाम अर्थात सी टेट, यूपी टेट, यहाँ तक कि वनडे एग्जाम में लेखपाल हुआ, पुलिस हुआ, वहाँ पर ये से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है?
यानी कि उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझाने में कामयाब रहे कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। इसका मतलब एक साल में टोटल भैया होता है 12 महीना। 12 महीने में फरवरी का महीना 28 और 29 का होता है, तो इसमें कभी भी आपका 30 तारीख नहीं आएगा। तो 12 महीना में 11 महीना बचा, एक महीना खत्म हो गया। यानी कि एक साल में ये 11 महीना, और 11 महीने में 11 बार 30 तारीख आएंगे, तो 400 वर्षों में, यानी एक साल में 11 बार, तो 400 साल में 11 गुणते 400 अर्थात 4400 बार। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। 4400 बार, ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम अब लिख देते हैं 31 तारीख। क्या लिख देते हैं? 31 तारीख। ध्यान से देखिएगा, 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? तो वही होगा कैलकुलेशन हमारा। क्या एक साल में टोटल कितना? 12 मंथ होते हैं। टोटल 12 मंथ होते हैं, जिसमें जो फरवरी है वो 28 और 29 का होता है। तो यह एक महीने में कभी भी 31 तारीख नहीं हो सकता। यानी एक साल में 12 महीना, यानी कि फरवरी के महीने को हटा देंगे तो एक साल में अब कितने महीने बचेंगे? 11 महीना बचेगा। और 11 महीना में आप जरा खुद सोचिए, 11 महीना में जरा सोचिए कि 30 तारीख वाले महीने कौन कौन होते हैं। तो याद करिए, मैंने क्या बताया था? ए जी सुनो, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, 4 महीने अप्रैल जून सितंबर नवंबर। यह चारों महीने में कितने तारीख के होते हैं? यह 30 तारीख के होते हैं। यह 30 तारीख के होते हैं। तो बताइए, एक फरवरी का महीना, यह 4 महीना, टोटल 5 महीना, 12 में से यदि 5 महीना निकाल देंगे तो टोटल कितना हुआ? 7 महीना। यानी कि एक साल में 7 महीने, एक साल में 7 महीने, क्या सातों महीने में 31 तारीख आएंगे? यानी एक साल में 7 बार 31 तारीख आएंगे। तो बताइए 400 साल में क्या होगा? 7 का गुणा कर देंगे तो 7 चौक 2800 बार। यदि कोई आपसे पूछेगा कि बताओ 400 वर्षों में 7 तारीख कितनी बार आएंगे, सॉरी 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएंगे, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि भैया 2800 बार। आपसे कोई पूछेगा कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितने बार आएंगे, तो आप कहेंगे 4400 बार। नोट कर लीजिए, 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएंगे? तो एक साल में 12 महीना होता है। 12 महीने के फरवरी के महीने में 28-29 का होता है। इसका मतलब कि इसमें 31 तारीख तो कभी नहीं आ सकता। अब बचे अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 30 तारीख वाले महीने होते हैं। तो फरवरी और ये 4 महीना, टोटल 5 महीना आपके ऐसे होते हैं जो 12 महीना में कि 31 तारीख इसमें नहीं आएंगे। तो 12 में से 5 हटा देंगे तो सातों महीने में 31 तारीख आएंगे। 7 महीना में 31 तारीख आएंगे। तो इसका मतलब एक साल में 7 बार आएंगे। तो 400 साल में क्या होगा? 400 में 7 का गुणा कर देंगे तो 2800 बार। ठीक है, बस आप नोट्स बनाते चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यही सवाल रहेगा, लेकिन अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल कर आएगा। क्या? 29 तारीख। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? एक बार सोच लीजिएगा, मेरे बताने के अकॉर्डिंग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, प्रयास करिएगा, देखिए कितनी बार आता है। तो आइए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक साल में टोटल 12 माह होते हैं। टोटल 12 माह। याद रखिएगा, हमने यहां पे लिखा है फरवरी। हमने लिखा है फरवरी।
फरवरी को यहाँ पे लिख देता हूँ, फरवरी को बाद में गणना करेंगे, फरवरी को बाद में गणना करेंगे। यानी कि फरवरी का जो महीना है इसको अभी हमने सेफ रखा है, ठीक है, इसकी बात अभी नहीं की है। इसका मतलब कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में फरवरी के महीना को हटाएंगे, इसकी गणना बाद में करेंगे। तो अभी भी बहुत ही दुख की बात है कि लाइट ऑफ हो गई है। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।